बजट 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया गया। इसमें उन्होंने कई बड़े ऐलान किए जिनमें चीज़ों के दाम कम या अधिक हो सकते हैं। इस बार वित्त मंत्री ने 7 चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी घटाई और 2 पर बढ़ाई। इसका मतलब कि 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 महंगे हो सकते हैं। इनमें से कौन कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं और कौन सी सस्ती, ये भी जानेंगे। इस प्रस्तुतिकरण को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए उद्यमियों की भीड़ कोऑपरेटिव स्टेट सभागार दादानगर में उपस्थित थी, जहां चेयरमैन श्री विजय कपूर जी के साथ बैठकर बजट को देखा गया। बजट को देखते हुए उद्यमियों ने कहा कि इस बजट ने निराश किया है। बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे संतोषजनक कहा जा सके। इस बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव किए गए हैं, जिससे नौकरी पेशा लोगों के लिए यह बजट ज़रूर राहत देने वाला है। इसके साथ ही बिहार और आंध्र प्रदेश को भी बड़े पैकेज दिए गए, लेकिन कानपुर में जो उद्यमी बजट से आशा लगाए हुए थे उनके लिए ये बजट पूरी तरीके से निराशाजनक रहा। उद्यमियों के अनुसार सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी कम किया जाने का औचित्य समझ में नहीं आया। चेयरमैन विजय कपूर जी के साथ प्रमुख रूप से सुरेश पुरी, हरीश इसरानी, दिनेश कुशवाहा, बसंत लाल विश्वकर्मा, आरपी सिंह, विशाल खंडेलवाल, कार्तिक कपूर, प्रमोद यादव, अखिलेश अग्रवाल, अमित हांडा, अरुण जैन, टीटू मुखिया, जोगिंदर बहल, अरविंद पिपरनिसेया, अशोक जुनेजा, अवधपाल सिंह, नरेश पंजाबी, अनूप कुशवाहा, सुरेश गोयल, एडवोकेट महेश मखीजा, अर्पित अवस्थी, अतुल निगम, भीमसेन, बॉबी कपूर, गुलशन कपूर, हरजिंदर सिंह, सुशील मोहन टकरू, जगदम्बा विश्वकर्मा, श्याम बिजलानी, श्यामलाल मूलचंदानी, लक्ष्मण खिलवानी, मनोज सक्सेना, ओम प्रकाश शर्मा, प्रदीप माहेश्वरी, प्रवीण कपूर, प्रेमराज, राजेंद्र गुप्ता, संदीप मल्होत्रा, संजय श्याम दसानी, संतोष गुप्ता, शिशिर चौरसिया, सीताराम शुक्ला, शिव कुमार प्रजापति, सुभाष सिंह सहित बहुत से उद्यमी उपस्थित रहे। आइए सुने क्या कुछ कहा श्री विजय कपूर जी ने। 3.0 आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे और कितनी राहत हुई? देखिए, लघु उद्यमियों की पोजीशन विगत 3 वर्षों से बहुत ख़राब स्थिति में लघु उद्यमी चल रहे हैं। मेरा ये मानना था कि इस बजट से हम लोगों को बहुत उम्मीदें थी। जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों पर ये बजट हम लोगों को खरा नहीं उतरा है। थोड़ी राहत हमको इनकम टैक्स में मिली है। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी के लिए सूट नहीं करती हैं या लघु उद्यमियों के लिए सूट नहीं करती हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को टैक्स में विशेष छूट मिलनी चाहिए, जीएसटी में विशेष छूट मिलनी चाहिए। हम लोगों को एक कोई ना कोई पैकेज मिलना चाहिए जिससे हमारे लघु उद्यमी जो है दोबारा पनप सकें। जब से मोदी सरकार ने नए यूनिट्स को बढ़ावा दिया है, जो पुरानी यूनिट्स हैं उनकी खस्ता हाल हो चुकी हैं। हमारे 40% उद्योग बंद हो चुके हैं। मेरा यही निवेदन है फिर एक बार मोदी जी से, बजट में कुछ नहीं है लेकिन लघु उद्यमियों की तरफ देखकर लघु उद्यमियों को एक नया पैकेज दें। एक तरफ जहाँ कुछ किसानों को राहत दी गई है, टैक्स के स्लैब में कुछ राहत दी गई है, हाँ, और बिहार और उत्तराखंड जैसे प्रदेशों के लिए भी राहत दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए कोई ऐसी राहत निकल कर मेरा यही निवेदन था। आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में राहत दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी तरीके की राहत नहीं दी गई है। लघु उद्यमियों को किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है। जो पुराने उद्योग हैं उनको किसी तरीके की कोई राहत नहीं दी गई है। पुराने उद्योगों को राहत अवश्य मिलनी चाहिए, नहीं तो पुराने उद्योग बंद हो जाएंगे। और पहले 40% बंद हो चुके हैं और बाकी जो उद्योग हैं 40% और बंदी की कगार में हैं। उनको एक पैकेज चाहिए। अगर पैकेज मिलेगा तो ये उद्योग भी पनप जाएंगे। एक तरफ उद्योगों की बात अगर की जाए तो मोबाइल और चार्जर्स को लेकर के 15% में जो प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी है वो कम की गई है। वहीं रिचार्ज की अगर बात की जाए तो वो दिन प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं। उद्यमियों से लेकर आम जनमानस तक ये किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे उस पर? ये बहुत प्रभाव डाल रहे हैं। एक तो टैक्सों की रेट बहुत बढ़ गया है, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, रिचार्ज, और इवन जो सरकारी तंत्र है, इंस्पेक्टर राज, उन लोगों ने भी बहुत इस समय तंग किया हुआ है। मेरा मानना है मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से इस पर विशेष ध्यान दें। इंस्पेक्टर राज इस समय जोरों पर है।